They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड फाइनली मेरे घर का जो काम था पेंट वगैरह वो सारा हो चुका है। एंड मैंने घर को जितना डेकोरेट कर सकती थी मैंने उतना कर दिया है। एंड हमें किस तरह से रूम मिला है और कैसे कैसे रूम मिले हैं, कितने रूम मिले हैं, क्या क्या है वो सब मैं आपको बताती हूँ। एंड हमें क्या क्या फर्नीचर, वैसे भी आपने पहले देख लिया होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि क्या क्या फर्नीचर मिले हैं, क्या क्या नहीं मिला है। एंड बेसिकली मैं बाहर का ज़्यादा व्यू या फिर बाहर का जो एरिया वो आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि डिफेंस एरिया है ना, तो फिर वो दिखाना अच्छा भी नहीं रहता, ठीक नहीं रहता सिक्योरिटी पर्पज से। तो वो मैं ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं, नॉर्मली जो व्यू है एक नॉर्मल बाहर का वो दिखा देती हूँ। एंड अपना फिर सीधे गेट एंड फिर अपना रूम दिखाती हूँ क्योंकि हाथ थक जाता है यार बोलते बोलते। तो क्या क्योंकि छोड़ो, अब चलते हैं सीधे बाहर एंड आपको मैं सीधा अंदर लेके आती हूँ। हाँ, मेरे साथ कोई ऐसा है नहीं मेरा कैमरामैन पकड़ने वाला कि मैं हाथ जोड़ के आपको बुलाऊं। वो कहानी मेरी घर घर की मैं जैसे बुलाती थी पार्वती वैसे कि वेलकम हो, तो मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ेगा एंड खुद ही बोलना पड़ेगा, तो वो मैं ऐसे कर लेती हूँ, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। एंड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपका बाहर का एरिया। तो सबसे पहले हम यहाँ से आपको अपना बाहर का व्यू दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से तो पूरा दिन बन जाता है। एंड उसके बाद फिर हम अंदर एंटर होंगे। तो ये है हमारा मेन गेट जहाँ पर मैंने लगा रखा है वेलकम टू आवर होम। एंड अब हम चलते हैं अंदर। तो रूम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मेरा डाइनिंग टेबल जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ये हमें यहीं से प्रोवाइड हुआ है, तो इसका जो भी मटेरियल है मतलब लकड़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रख दी है सजाने के लिए। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। और ये बीच में आपको ये टिश्यू पेपर होल्डर दिख रहा है, ये मैंने खुद बनाया है पिस्ता के सेल से। जो ये पिस्ता है उसके सेल्स बच जाते हैं तो उसको मैंने गम से लगा लिया। और ये है हमारी फ़ोटो। एंड ये कर्टन हमने अपने घर से खरीदे थे वहाँ किच्छा मार्केट से। एंड उसके लेफ़्ट साइड में है हमारा सिटिंग एरिया जो इस तरह से है। तो ये हमने सोफ़े यहीं शिमला से ही खरीदे थे। और ऊपर हमारी फ़ोटोज़ हैं। तो वैसे यहाँ आपको फर्नीचर में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको यहाँ सोफ़ा सेट भी मिलेगा, डाइनिंग टेबल भी मिलेगी एंड अलमीरा भी मिलेगी और बेड भी मिलेगा। बेड आजकल यहाँ पर आपको किंग साइज जो दीवान बेड होता है ना, इसके अंदर आप सामान रख सकते हो, वो भी मिलेगा। तो हमने तो ये खरीद लिया था इसलिए हमने यहाँ सोफ़े के लिए अप्लाई नहीं किया, तो क्योंकि हमारे पास तो है ऑलरेडी, कहाँ रखेंगे इस वजह से। तो ये है यहाँ का मेरा सिटिंग एरिया जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल है बट अच्छा सा लगता है। एंड ये जो है मेज पोस्ट मैंने खैर मंगा रखा है, वो अभी आया नहीं, ब्राउन कलर का ही मंगा रखा है। तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है ये भी मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। और नीचे ये थ्रेड का है, ये मैंने खुद बनाया, थ्रेड मैंने लिया हुआ था, इस वजह से थोड़ा टेबल में पेंट गिर गया है तो ये निकल नहीं रहा, इसलिए मैंने इसके लिए मेज पोस्ट मंगा रखा है। तो ये मेरा सिटिंग एरिया है एंड ये मेरा डाइनिंग एरिया है। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने राइट साइड का एरिया। तो राइट साइड का एरिया है कुछ ऐसा सिटिंग एरिया हमने बना दिया, फिर से बेड का एरिया, मतलब कोई भी अगर आ गया तो एक सिंगल बंदा इसमें सो सकता है। वैसे हमें एक और जो है पलाई वाला जो ये मिलती है ना चरपाई, वो हमें मिली हुई है, वो हमने स्टोर में रखी हुई क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही ठीक है क्योंकि फिर हॉच वॉच हो जाता है। तो जब कोई आ गया गेस्ट तो हम उसको लगा लेंगे और डबल बेड बना लेंगे। और ये जो रिद्धि के टॉयज़ है उसको मैंने इस तरह से रख दिया है, वो खेलते रहती है। एंड यहाँ पर हमने रख दी है अपने गणपति जी एंड आगे राम दरबार है एंड राधा कृष्ण जी की फ़ोटोज़ है। और ऊपर है सुंदर सी लाइट और पेंट इसमें करवा दे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा सबसे ही सुंदर एरिया लगता है क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाया मतलब क्या, बुद्धा जी की मूर्ति मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। एंड ये आर्टिफिशियल फ्लावर भी मैंने मीशो से ऑर्डर करे, बट जो ये रस्सी से बना हुआ दिख रहा है ये मैंने खुद ऑर्डर किया हुआ है। मीशो में भी मिल रहे हैं बट उसका क्या है ना, वो जो होता है ना वुडन, वो छोटा होता है, लकड़ी जो होती है छोटी होती है, उसमें एक या दो ही चीज़ आ सकती है। तो ये हमारे पास बहुत सारी मतलब ऐसे लकड़ी के से ना गत्ते से पड़े हुए थे, इसको क्या बोलते,
पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी की प्लाई जैसी पड़ी हुई थी। तो हमारे पास ड्रिल मशीन भी थी तो हमने छेद कर लिया। और ये मुझे बूनना आता है इसको ना, ये बनाना मुझे आता है। तो मैंने ये रस्सी मीशो से ही ऑर्डर करी है, धागा वाइट कलर का है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये 20 मीटर मुझे आया था एंड अभी भी मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है। और बाकी मैंने इसका ये बनाया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही सही लगा और मुझे अच्छा लगा था। और ये हमारा मेन डोर है अंदर एंट्रेंस का, तो उसके भी हमने पर्दे लगा लिए एंड वहाँ पर हमारी वॉच है। तो ये ऑल ओवर सिंपल है बट बहुत ही सही है, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डेकोरेट करूँगी या फिर इसको कलरफुल वाला कुछ बनाऊँगी तो उसको मुझे मेंटेन करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा और रिद्धि के साथ ऐसा हो नहीं सकता। एंड यहाँ पर हमने कुछ अपनी क्या कहते हैं फ्रेम लगाई है इनकी, एयरफोर्स की। एंड मेरा एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था तो उसका कुछ लगाया हुआ है। एंड इधर साइड हमारा वॉशरूम एंड टॉयलेट एंड स्टोरेज है। स्टोरेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे हमने डस्टबिन रख रखा है। यहाँ पर स्लीपर्स रखे हैं, टॉयलेट के लिए अलग स्लीपर्स हैं, वॉशरूम के लिए अलग से हैं। एंड ये पूरा स्टोरेज फुल है, फुल मतलब होना ही चाहिए क्योंकि इतना सारा सामान हो जाता है। एंड ये हमारा वॉशरूम है और यहाँ इस तरह से ना वाइट 20 10 जितने भी लीटर के हैं वो 100 लीटर के कंटेनर दिए रहेंगे, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम होती है तो उसको भर के रख लीजिए आप। वैसे 500 लीटर की टंकी ऑलरेडी लगी हुई है बट फिर भी अगर कम पड़ जाए तो ये रूम है। तो ये रूम है, बहुत सिंपल है बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। हाय कह दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस करो, नो। और नीचे जो फर्श है यहाँ पूरी टाइल्स लगी पड़ी है। एंड ये मैंने एक रनर बिछा दिया है जो बहुत ही गुदगुदा सा है, बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर ये मैट ऑलरेडी पुरानी वाली है, उसको मैंने बिछा दिया। रूम जो है ना वो काफ़ी बड़े हैं, तो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी रूम है, तो इसमें हमारा 3 सेट आ गया, मतलब एक वेडिंग एरिया आ गया, एक सिटिंग एरिया आ गया एंड एक डाइनिंग एरिया आ गया। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो हमने थीम रखा है ब्राउन एंड ऑफ वाइट में रखा है, तो हमने पेंट भी उसी तरीके से करवाया है। एंड कर्टन्स भी हैं ब्राउन एंड ऑफ वाइट में लिए हैं, एंड सोफा भी, एंड हमारा जो टेबल है वो भी वैसा ही हो गया। एंड ऊपर की जो ये छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए यहाँ ठंडा थोड़ा कम होता है। तो ये सब कुछ पेंट हो गया तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये तो था मेरा जो सिटिंग रूम है उसका लुक। तो मुझे तो ऐसे ही सही लगता है, सिंपल सोबर। एंड क्रिएटिविटी अब इसमें कितना ही दिखा लो बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, लेकिन मैं सोचूंगी कभी, अभी तो 3 साल हमने रहना है, कभी अगर लुक चेंज करना होगा तो कुछ मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ, जो हमारा बेडरूम एंड मेरा स्टिचिंग रूम होने वाला है। एंड उसी के बगल में हमारा किचन भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रूम की तरफ। तो ये यहाँ पर एक डोर है जो हम हमेशा बंद या ओपन रखते हैं, बिकॉज ठंडी हवा ना आए अंदर रूम पे, इस वजह से। और यहाँ पर है हमारा सिंपल सा बेड, तो ये हमें ना 2 तख्त मिले हुए थे, दोनों को हमने एक साथ अटैच करके उसको डबल बेड टाइप का बना दिया। एंड ये सिंपल सा सोवर है और पीछे साइड मैंने इसमें रनर लगा दिया है, बिकॉज वहाँ का ठंडी मतलब ठंड ना लगे, क्योंकि नया नया पेंट हुआ था तो ठंड भी लगती थी। और रिद्धि की आदत है नींद में ऊपर को चले जाती है, ऊपर खिसक खिसक के ऊपर चले जाती है, तो वो भी वहाँ पर उसको ठंडा ना लगे, इसलिए मैंने वो रनर लगा लिया। तो ये हेडबोर्ड टाइप का हो चुका है बेड का, जो बहुत ही सुंदर लगता है और गुदगुदा सा भी फील होता है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। एंड फिर उसके बाद मैंने ये फिर से एक वॉल बना दी है, जो मैंने पिछले वाले जो हम जहाँ किराए में रहते थे ना हम लोग, तो वहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज वाली वॉल बनाई थी, जैसे मनी प्लांट लगा के जितने भी, तो वहाँ पर मैंने 5-6 लगाए हुए थे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ही लगाए हैं, क्योंकि दीवार बड़ी है तो, और फिर वो जो टूट भी गए थे तो मैंने वो कहीं और शिफ्ट कर दिए। तो इसमें मैंने छोटी सी लाइट लगा दी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड
इधर हमारा अलमीरा है जो गोदरेज की है, पुरानी है, बट ये पूरी मेरी अलमारी, मतलब मेरा सारा सामान है इसमें, स्टिचिंग से लेके मेरे कपड़े। एंड उसके बाद ये है टेबल मेरी कटिंग करने के लिए, और यहाँ पर लैपटॉप लगा दिया रिद्धि के लिए। हमेशा यहाँ पर नाटक चलते रहते हैं, इसके कार्टून जो होते हैं ना, लकड़ी की काठी, मोटा हाथी जो भी है। एंड ये एक वुडन की अलमीरा जिसमें रिद्धि के पापा और रिद्धि की सारे ही कपड़े रहते हैं। एंड आपने देखी होगी मेरे पुराने वाले, जब हम किराए में रहते थे तो वहाँ मैंने ना फैब्रिक वाली अलमीरा मंगवाई थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सामान रखने के लिए था नहीं, एक ही छोटी सी लकड़ी की अलमीरा थी और वो भी बहुत छोटी थी, तो वो हो नहीं पाता था। तो मैंने रिद्धि के लिए अलग से मंगाई थी। लेकिन यहाँ पर हमें 2 अलमारी मिल गई है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो हमारे लिए सफिशेंट है। पूरे सारे कपड़े इसी में आ जाते हैं, हमें बक्से में भी कपड़े रखने की जरूरत नहीं है। तो बक्से हमने सारे जितने हैं वो हमने इसके नीचे रख दिए हैं, बेड के नीचे। तो इस स्पेस भी हमारा बहुत ही काफ़ी बच गया है। तो उसमें जो लकड़ी की अलमीरा है उसमें रिद्धि और रिद्धि के पापा की कपड़े आ जाते हैं। और ये है मेरा स्टिचिंग वाला एरिया। अभी इसमें लाइट्स थोड़े कम लगे क्योंकि यहाँ पे एक लाइट लगनी है, वो मेरी और मेरे भाई की फ़ोटो है। एंड यहाँ पर कर्टन्स लगने मेरे पास कम पड़ गए थे। एंड यहाँ पर भी एक लाइट लगनी है, तो जब 2 लाइट और लगेंगी तो फिर यहाँ बिल्कुल रोशनी हो जाएगी। एंड ये है मेरा स्टिचिंग वाला एरिया, जब मैंने अपनी मशीन रख दी है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो मुझे अपनी मशीन जो मोटर है वो लगाने के लिए भी आसानी रहेगी। एंड मैंने एक चेयर भी रख दी है। यहाँ पर फर्नीचर मुझे इतना सारा मिला कि मैं क्या ही बताऊँ। और वहाँ पर मैंने अपना वाईफाई एंड 3 प्लग का जितना भी है वो सारा एरिया बना दिया है। और ये भी एक गेट है जहाँ से इस रूम पे आप एंटर हो सकते हो, बट मैं इसको हमेशा बंद ही रखती हूँ क्योंकि एक ये बेडरूम हो गया, इस वजह से भी ये मतलब खुले ना, इसलिए। अभी थोड़े दिनों में जाड़ा शुरू हो जाएगा, ठंड ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो मैं ये वाली जो अलमीरा है वो यहाँ पे लगा दूंगी, तो ये पूरा ही कवर हो जाएगा। फिर हम इसको खोलेंगे नहीं। मोस्टली यहाँ सारे लोग ऐसे ही करते हैं, एक दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद ही कर देते हैं। तो मुझे भी ये दरवाज़ा बंद करना है, लेकिन अभी ठीक है, आजकल थोड़ी गर्मी है, धूप भी आती है, तो यहाँ से अंदर धूप आ जाती है, तो वो बढ़िया रहता है। जैसे जाड़ा बढ़ेगा तो ये अलमीरा में यहाँ शिफ्ट करके ये एरिया मेरा खाली हो जाएगा। एंड अब बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और चेयर है जो मैंने अभी पेंट करवाई है। यहाँ पर पेंट हो ही रहा था तो मैंने कहा पेंट कर दो, और वो है हमारा एयरफोर्स का कैलेंडर। एंड यहाँ की जो दीवारें सबसे बढ़िया है, वुडन की है, तो थोड़ी सी गर्मी सी होती है। एंड यहाँ पर मैंने फिर से एक और रनर बिछा दिया क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ही हो रहा था, तो मैंने बिछा दिया कटिंग वटिंग करने के लिए, पैरों में ना रहेगा तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। एंड ये जो मैट है ये बहुत बड़ी मैट है, तो ये पूरे रूम पे हो गई है, रिद्धि के खेलने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। रिद्धि ताकल ले, बंद हो गया आपका नाटक, कार्टून बंद हो गया। चलो फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, नहीं करना तो इसका मूड नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा स्टूल रख लिया है सोते समय अपना फ़ोन एंड पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए। मैंने टेबलों के नीचे ना इस तरह से, मेरे पास एक साड़ी पड़ी थी तो उसको सब फाड़ के मैंने इस तरह से बना ली, जो पुराने टाइम पे बनाते थे ना स्लीव विलिप में, तो मैंने ऐसे लगा लिया टेबल के नीचे, क्योंकि मेरे बॉक्स रहते हैं उसमें स्टिचिंग का सामान रहता है, फैब्रिक रहता है, तो वो सारी चीज़ें कवर रहेगी, दिखेगी नहीं और रिद्धि भी नहीं जाएगी, इस वजह से मैंने वहाँ लगा लिया। सेम मैंने बेड में भी लगाया है नीचे, तो ये क्रीम कलर का है तो बहुत ही सुंदर लगता है। बेड के नीचे का एक्सेस भी नहीं दिखता, यहाँ पे मैंने बॉक्स वगैरह रख रखे हैं तो वो भी नहीं दिखते, तो वो मुझे सही लगता है। तो ऑल ओवर पूरा ही मतलब हमारा बेडरूम सिंपल ही है, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ खतरनाक वाला काम नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि रिद्धि के साथ हो नहीं सकता, वो ये भी है ना, खींच देती है बार बार, अभी मैं लगाते रहती हूँ इसलिए, तो इसके साथ थोड़ा कम हो पाता है। तो ये थी मेरी पूरे घर का जो अभी मैंने सेट कर दिया है कुछ दिनों से और यहाँ से डायरेक्ट हमारा किचन शुरू हो जाता है। वैसे किचन अलग से देना चाहिए था, बट यहाँ सबका ऐसे ही है, किसी का मतलब अलग है, किसी का साथ में, मतलब सबका अलग अलग ही बनाया गया। तो सबसे पसंदीदा एरिया मेरा ये है क्योंकि यहाँ मुझे नींद आती है। तो अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो ये है मेरा किचन का एरिया जो सही है, मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हमारा ही किचन है इधर इस वाली बिल्डिंग में। एंड एंटर करते ही यहाँ पर आपको मेरा गैस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से वेंटिलेशन के लिए खिड़की दे रखी है। एंड ये मैंने अपना ओवन वगैरह रख दिया है। ओवन कहते हैं कि माइक्रोवेव कहते हैं, जो भी है वो रख दिया है। एंड जब मैंने इस बॉल को देखा तो मुझे लगा कि ये जो पिछले बार यहाँ रहते होंगे उनकी बॉल छूट गई होगी, तो बच्चे की होगी। तो मुझे लगा कि चलो रिद्धि को दे देती हूँ मैं खेलने के लिए। जैसे ही मैंने इसको निकाला, मैंने कहा इतनी हैवी बॉल तो कभी होती नहीं। तो मैंने जब इसका पढ़ा तो ये ना कुछ ये फायर
के लिए है, जैसे आग वाग लगेगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगी बिल्कुल और आपकी आग बुझा देगी, कुछ निकलेगा इसमें से फॉर्म वगैरह जो भी है। तो मुझे बाद में पता चला ये फायर ना लगे इस वजह से है, फायर सेफ्टी के लिए, सॉरी फायर सेफ्टी गार्ड भी लिखा हुआ है इसमें। तो ये था, मैं मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो यहाँ पर है ये मेरा चूल्हा एंड मैंने ऊपर भी मनी प्लांट का वो लगा दिया क्योंकि मैंने कहा था ना थोड़ा सा बच रहे थे इस वजह से। एंड छोटा मोटा सामान जो है इसमें रह जाता है, ये पुराने कप है तो मैंने ऐसे रख दिए, न्यू वाले कप अभी निकाले नहीं क्योंकि हम चाय वगैरह सब कम ही पीते हैं। तो ऊपर के शेल्स में भी थोड़ा बहुत काम होना है अभी, वो बाद का है। एंड ये बर्तन रखने वाला जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। एंड इधर सेट रखी है मैंने छोटी सी टेबल, जब मुझे सामान रखना होता है, सब्जी वब्जी काटनी होती है तो मैं यही काट लेती हूँ और भी चीज़ें, और ये छोटा मोटा सामान रखने के लिए। एंड ये यहाँ पानी ऐसे ही लेके आना पड़ता है बॉटल्स में क्योंकि हमने आरओ नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ खुद ही एक बहुत बड़ा आरओ लग रखा है तो सारे लोग वहीं से लेके आते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर से स्टार्ट होता है मेरा सुंदर सा मंदिर। तो जय हो भगवान जी। तो अभी मैंने सिर्फ छोटा सा ही मंदिर का पेंट लगवा रखा है यहाँ पे, पहले मुझे रेड लगवाना था तो उन लोगों के पास वाइट ही था तो उन्होंने वाइट ही लगा दिया। एंड ये थोड़ा स्टोरेज का, हम जितना भी कैंटीन का सामान लेके आते हैं बिस्किट नमकीन वगैरह तो हम सारा यहीं रख लेते हैं। और ऊपर है छोटा सा मंदिर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये एरिया, मतलब बड़ा ही हो गया मंदिर। हमें पहले लेना था वुडन वाला मंदिर बट स्पेस बन गया तो हमें लेने की ज़रूरत भी नहीं है, अब यही सबसे अच्छा लग रहा है। ऊपर मैंने फिर से मनी प्लांट का वो लगा दिया है एंड ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और रिद्धि ना यहाँ घुस जाती है और सामान निकालने लग जाती है। तो इस तरह से ये किचन का पूरा ही टूर हो गया है। यहाँ हर जगह गीजर लगे, सबसे पुराने हैं बट कोई बात नहीं, काम होता है शायद इनसे, ये यूज़ होते हैं बट मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया है इसे। तो और इन सेल्स के अंदर मैंने अपनी दाल वगैरह रख रखी है। अभी दाल का क्वांटिटी सारी कम हो गई है क्योंकि ख़त्म हो गई है, जैसे सारी ख़त्म होगी हम फिर से स्टोर कर लेंगे। इसी तरह से सारे मसाले वगैरह भी इनमें रहते हैं। एंड बंद हो जा भाई मेरे, हाँ, तो ये सारे स्टोरेज में आ जाता है, बाकी सब कुछ दिखता नहीं है, फैलता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थी मेरा किचन एंड अब हम आ जाते हैं वापस। तो ये था मेरा पूरा घर का टूर, जो हमें गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है उसको हमने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है, पेंट वेंट लगा के बिल्कुल एकदम से क्लीन कर दिया, इसको फ्रेश कर दिया, बिल्कुल नया होम कर दिया है। वैसे भी अब दिवाली आने वाली है तो अच्छा है ना कि मेरा सारा काम पहले ही हो गया है। एंड थोड़ी सी तकलीफ हुई थी सामान शिफ्ट करना, सामान एक जगह से दूसरी जगह रखना, और बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है। एंड फिर हम बीमार भी पड़ गए क्योंकि होता है ना पेंट की स्मेल वगैरह से नाक बंद हो जाती है। तो मुझे भी वैसे ही नाक बंद, खांसी, गले में दर्द, ये चीज़ हो गई थी क्योंकि उसकी बाद सफाई भी हमने करनी थी। एंड तो फाइनली हो ही चुका है, मोस्टली हमारा सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी थी तो वो चीज़ आई नहीं है मेरी। मैंने जैसे टेबल के लिए मेज पोस्ट मंगाया था वो नहीं आया है। एंड हमने अभी नेम प्लेट बनवाने के लिए दे रखी है, वो भी नहीं आई है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे छूट रही थी। तो और वैसे भी मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल हो रहा था कि पहले की भी वीडियो बनी हुई थी तो उसको मैं एक बार सोची थी कि बना के डाल ही देती हूँ, क्योंकि फिर स्टोरेज फुल हो रहा है, मैं नई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इस वजह से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा घर का जो डेकोरेशन मैंने छोटा मोटा हल्का सा करा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं करा है, थोड़ा बहुत सिंपल सोवर रखा है क्योंकि नहीं कर सकते बच्चे के साथ, उसको मेंटेन करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप कुछ अच्छा सा कर दो एंड फिर उसको डेली मेंटेन नहीं हो पाता। बच्चे ख़राब कर देते हैं, हर घंटे में तो वो ख़राब कर देती है। अभी भी आती है तो कुछ सामान यहाँ से फेंक देती है, टेबल से फेंक देती है। आजकल ये बेड में चढ़ना सीख गई है तो जितने भी टॉयस हैं वो सारे निकालना शुरू कर देती है, तो उसके साथ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा मेंटेन करके रखा है। एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।